जाएगी जब ये मुशायरा शुरू होगा। ये एक नज़्म है, मैं अपनी सब कलमकार कबीले की सहेलियों के नाम करती हूँ। ये फ्रेटर्निटी है हमारी कि ए कलमकार कबीले की सहेली मेरी, तुझसे रिश्ता है पुराना मेरा, तुझसे रिश्ता है पुराना मेरा। सैकड़ों सदियों से हम लोगों ने दूसरों की लिखी तमसील में किरदार निभाने का सबक सीखा था। अपनी आवाज़ दबाने की रिवायत से जुड़े थे हम लोग। आज जब हमने कलम थामा है, अपने होने की गवाही दी है, मरहले और भी दुश्वार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक कटहरे में खड़े हैं कि जहां अपने हर शेर की तौजीह वजाहत हमें देनी होगी। हम कटहरे में खड़े होके बहुत शान के साथ अलल-ए-लान ये कहते हैं बहुत आन के साथ, माजरत ख्वाह नहीं है किसी तहरीर पे हम कलम रोक के इजहार नहीं कर सकते, गुफ्तगू अब फसे दीवार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत महफिल, आपको मालूम है कि हमारी शेरी रिवायत का, मुशायरों का, एक बात बताती चलूँ, रेख्ता का जश्न है ये बात मैं कहनी चाहती थी। और मुशायरा सब जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि पहले मुगलों के ज़माने में जब उर्दू रेख्ता की शक्ल में थी तो मुशायरों को मुराख्ते कहते थे। उसके बाद मुशायरे जो उर्दू रेख्ता के जो मुशायरे थे, फिर वो मुशायरे कहलाने लगे। सिर्फ फारसी के मुशायरों को मुशायरा कहते थे। बहरहाल आज के मुशायरे की नौइयत बिल्कुल अलग है और मुशायरे की रिवायत है कि जो मेज़बान होते हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मैं आज सबसे पहले दावत सुखन दे रही हूँ दिल्ली की रिजवाना इकरा को, और उनका एक शेर है, क्या बनेगा वो जिंदगी मेरी, क्या बनेगा वो जिंदगी मेरी, जिसने समझी ना खामोशी मेरी। रिजवाना इकरा। आदाब आप सभी को, शुक्रिया मैम। मतलब और दो शेर से आगाज़ करती हूँ। इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। इलाज इसका कहीं पर भी नहीं है, मोहब्बत है ये बीमारी नहीं है। और तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया, तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं। तुम्हारे बाद ये जाना कि दुनिया बुरी तो है मगर इतनी नहीं है। और अजब सी एक वीरानी है दिल में, अजब सी एक वीरानी है दिल में, गज़ब ये है कि तन्हाई नहीं है। और मतलब है कि खोट है आपकी ही नीयत में, खोट है आपकी ही नीयत में, प्यार झुकता नहीं मुसीबत में। और छोड़ ये सब फिजूल बातें हैं, छोड़ ये सब फिजूल बातें हैं, कुछ भी रखा नहीं मोहब्बत में। मतलब है कि जो मेरे दुख पे मुस्कुराते हैं, जो मेरे दुख पे मुस्कुराते हैं वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जो मेरे दुख पे मुस्कुराते हैं वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। कैसे कर लूँ यकीन मैं तेरा, कैसे कर लूँ यकीन मैं तेरा, कसमों का क्या है सारे खाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तालियों से और आपकी दाद से ये बात तो साबित हो गई कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है जी। और दूसरी क्या कही, आपको ये लग रहा होगा जिस तरीके से आप दाद दे रहे थे कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, सबके दिल की बात थी ये। जनाब, अब हम बात मेज़बानी की हो रही थी
अब गाजियाबाद भी कोई दिल्ली से दूर नहीं है। समझ गए आप मैं किसको बुलाने वाली हूँ। उनकी शोहरत आपके जरिए मुझे मालूम हो गई, माधवी शंकर बहुत उम्दा शायरी करती है। ये साइंस की तालिबा रही है, इन्होंने मुझे बताया, लेकिन शायरी के दयार में खो गई और ऐसी खो गई कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। आदाब। पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे लोग सुबह से आए हुए हैं, उसके बाद भी इतने जोश के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब है कि हम ज़दा हुए तो तमाशा कहा गया, हम ज़दा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया। हम ज़दा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया, और हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप। हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा। हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया। एक शेर बेटियों के हवाले से कि माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल जो हो गई। माँ बाप खुश हैं, बेटियां काबिल जो हो गई, बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। हो गई, बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया, और कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, कहना था मुझसे दूर न जाना कभी कहीं, इतनी सी बात कहने को क्या क्या कहा गया। और देखना कि मसाइल सब उसी ने हल किए हैं, मसाइल सब उसी ने हल किए हैं, हमें जिस शख्स से शिकवे पड़े हैं। मसाइल सब उसी ने हल किए हैं, हमें जिस शख्स से शिकवे पड़े हैं। मसीहा मान बैठा है वो खुद को, मसीहा मान बैठा है वो खुद को, उसे कुछ जख्म क्या दिखला दिए हैं। मसीहा मान बैठा है वो खुद को, उसे कुछ जख्म क्या दिखला दिए हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज। शेर देखें कि कदम फिर वसते जंजीर पाकर, कदम फिर वसते जंजीर पाकर, उसी जानिब मचल कर चल पड़े हैं। कदम फिर वसते जंजीर पाकर, उसी जानिब मचल कर चल पड़े हैं। और यहाँ मत कीजिए माजी की बातें, यहाँ मत कीजिए माजी की बातें, यहाँ कुछ लोग मुझको जानते हैं। यहाँ मत कीजिए माजी की बातें, यहाँ कुछ लोग मुझको जानते हैं। जज्बे तमाम दिल के ही अंदर बिखर गए, जज्बे तमाम दिल के ही अंदर बिखर गए, इजहार करना चाहा था अल्फाज मर गए, इजहार करना चाहा था अल्फाज मर गए। इन मुश्किलों ने काम ये आसान कर दिया, इन मुश्किलों ने काम ये आसान कर दिया। कुछ लोग वक्त रहते ही दिल से उतर गए। एक वो है कि मेरी जान बुलाता है तुम्हें, एक तुम हो कि उसे दुश्मने जानी समझे। एक वो है कि मेरी जान बुलाता है तुम्हें, एक तुम हो कि उसे दुश्मने जानी समझे। कुछ शायर और फिर उसके आगे हुकूमत गज़ल। ये हिज्र मेरी ज़ात पे एहसान ही तो है, मेरी ज़ात पे एहसान ही तो है। ये हिज्र मेरी ज़ात पे एहसान ही तो है, ये रौनके हयात तेरा ध्यान ही तो है, ये रौनके हयात तेरा ध्यान ही तो है। खिलने लगेंगे फिर तेरी यादों के ताज़ा फूल, खिलने लगेंगे फिर तेरी
यादों के ताज़ा फूल, उजड़ा नहीं है दिल मेरा, वीरान ही तो है। फ्रेंड्स के लिए शायरात का मशायरा है तो ये तो लाजिम है। हाँ, मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। वाह वाह, क्या रदीफ है। आप सबके लिए मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर बेकार है ना। मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। कबूल कर लूँ जो जैसा कह दे, जो अपनी रखूँ तो मैं गलत हूँ। मेरे नज़रिए से जो सही है वो बात कह दूं तो मैं गलत हूँ। कबूल कर लूँ जो जैसा कह दे, जो अपनी रखूँ तो मैं गलत हूँ। कभी मोहब्बत कभी ज़रूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा, कभी मोहब्बत कभी ज़रूरत के नाम कर दूं हर एक लम्हा। किसी घड़ी जो मैं खुद से बातें दो चार कर लूं तो मैं रोक के इजहार नहीं कर सकते, उसका सबूत आपने माधवी शंकर ने दे दिया। और आखिरी जो गज़ल सुनाई उसने तो कमाल कर दिया। और देखिए इनकी कमाल है, मैंने इनको ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन इनकी शायरी में क्लासिकी गज़ल का रचाव भी है, नए उन्वानात भी हैं, नई चीज़ें भी हैं, और एक रवा दवा है, और बिल्कुल रोज़मर्रा का इस्तेमाल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह हमारे सुनने वाले भी बहुत अच्छे हैं। और ये मुशायरा, जैसे मैंने कहा था ना कि हुस्न ही हुस्न है ता हद नज़र आज की रात। अब देखिए एक ऐसी शायरा को मैं यहाँ बुला रही हूँ जिनकी शक्ल से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आप समझ गए होंगे ना। मैं प्रिया मलिक की बात कर रही हूँ। सुन लीजिए, इससे पहले कि ये अपनी गुलफशानी गुफ्तार से आपको महसूस करें कि इनकी एक नज़्म है जो उसका उन्वान बहुत अजीब है। 2019 में 1999 को ढूंढ रही हूँ, ये मैं सुनना चाहूँगी। ये उसका तो उन्वान कमाल का है। प्रिया मलिक। नमस्ते दिल्ली, आदाब, कैसे हैं आप? वोट दिया आज सबने? मैं बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। अभी शादी हुई है नई। प्यार और इश्क का असली फर्क समझ में आया है। इसीलिए आज हार्ट ब्रेक वाली कविताएं भी लेकर आई हूँ। 1.5 महीना हो चुका है। तो मैं ट्रेडिशनल शायरी नहीं लिखती, मैं नसरी नज़में लिखती हूँ, राइट। एंड अलग अलग टाइप की नज़में होती हैं, और आपको तो पता है एक तालीम आज़ाद नज़में, पाबंद नज़में और नसरी नज़में। नसरी नज़में जो होती हैं उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, बहर की भी पाबंदी नहीं होती। और मैं सोशल मीडिया की शायरा हूँ और बहुत ही प्राउडली कहती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है। और नसरी नज़मों में भी बहुत खूबसूरत आहंग होता है। तो पार्टीशन के बाद नसरी नज़में बहुत ही पॉपुलर हो गई। और पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि उसमें इतनी आज़ादी थी। सचमुच में आप मुझसे पूछे तो वो असल में आज़ाद नज़्म है, बिकॉज उसमें इतनी आज़ादी है आपके पास, राइट। यू राइट अ नैरेटिव पोइट्री। फ्रेंच पोइट्स, यू हैव बॉटलिन, यू हैव मलोर्ने, यू हैव कमर जमील जी, जो बहुत नसरी नज़्में लिखते हैं। तो ये पहली जो नज़्म है ये दिल्ली के लिए है। और मेरे जो शौहर हैं, मेरा ससुराल दिल्ली में ही है, दिल दिल्ली में ही है। और वो हमेशा कहते हैं कि प्रिया दिल्ली मूव हो जाते हैं बम्बई से, लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक दिक्कत है कि दिल्ली में पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। तो इस नज़्म का नाम है ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। शुरू करें? चलिए। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है,
यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मिलती है तो बस बीच सर्दियों में अचानक बारिश की बूंदें। नई दिल्ली में भी कुछ पुराने से कूचे, खाली सड़क पर बिछे हुए अमलतास के फूल, इंडिया गेट पर चढ़ी हुई कुर्बानी की धूल। बंगला साहिब से आती गुरबानी की आवाज, ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। मिलता है तो बस निजामुद्दीन औलिया की आजान का सुकून। इश्क से भी ज्यादा गर्म, गौर फरमाइए, इश्क से भी ज्यादा गर्म मई और जून। पुरानी दिल्ली के हर कोने में कुछ नई दास्तानें, बड़ी बड़ी मॉल्स और बिल्डिंग्स, और उससे भी बड़े सरकार के वादे। उर्दू जुबान साफ करती है यहाँ की प्रदूषित हवा। उर्दू जुबान साफ करती है यहाँ की प्रदूषित हवा। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। फिर भी अगर चलानी है आपको अपने प्रेम की गाड़ी, तो ऑड इवन की कर लीजिए तैयारी। मीर ने इश्क करना भी दिल्ली से ही सीखा है। जंगे इश्क हो या ऐलान जंग, सब कुछ दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। ये दिल्ली है, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिलता। लेकिन बाकी सब कुछ सिर्फ यहीं तो मिलता है ना? चलिए, मैं ना अपनी कविताएं रेखता के मेन्यू में लेकर आई हूँ, तो अगर गलती से मैं एकदम टुंडे कबाब में लग जाऊँ या खानदानी पकौड़े या मंगला चाट, तो माइंड मत करिएगा। तो एक मेरी कविता है जिसका नाम है मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। किस किस ने सुनी? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब ये कविता आई थी ना, तो काफ़ी इसको प्यार भी मिला, इश्क भी मिला, आक्रोश भी मिला, और लोगों ने कहा अरे ये क्या बात है, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। प्यार और इश्क में क्या फ़र्क है? हाँ, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है। प्यार हिंदी है, इश्क उर्दू है। लेकिन मैं पोएट हूँ, क्रिएटिव लाइसेंस लेती हूँ, सूफ़ी इश्क के बारे में पढ़ती हूँ। तो सूफ़ी इश्क के 7 पड़ाव होते हैं। आप लोग जानते हैं सूफ़ी इश्क के 7 पड़ाव? अच्छा, उसमें है पहला पड़ाव दिलकशी, विच इज़ अट्रैक्शन, जो होपफुली रेखता में आप लोगों को एक दूसरे को देखकर हुई होगी। हाँ, खानदानी पकौड़े खाते हुए, मंगला चाट खाते हुए एक लड़की को देखा और दिलकशी हो गई। दूसरा जो स्टेज है लव का, इश्क का, वो है उन्स, विच इज़ इन्फैचुएशन। तीसरा पड़ाव अकीदत, यानी कि ट्रस्ट। चौथा पड़ाव इबादत, वर्शिप, आप खुदा मानने लगते हैं अपने लवर को। उसके बाद पड़ाव है मोहब्बत, यानी कि प्यार। तो प्यार इश्क का एक पड़ाव है अगर आप सूफी इश्क की बात करें। उसके बाद है जुनून, मैडनेस, और 7वां पड़ाव है मौत। इसका ये मतलब नहीं कि आप मर जाएं, इसका मतलब आपके अंदर की ईगो, आपके अंदर की खुद ही मर जाए। और जब आप ये 7 पड़ाव पूरे कर लेते हैं, इंक्लूडिंग प्यार, तब आप इश्क की तरफ आते हैं। तो कविता का नाम है मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। सुनेंगे? चलिए, इजाजत है? कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो, मुझे वो उपन्यास चाहिए। हरफ़े अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाजों पे इखलास, यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में ज़ेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए। जो बेमिसाल, बेनज़ीर, बेलौस हो, मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं हॉलमार्क का कार्ड नहीं, मुझे बेशुमार लिहाज चाहिए। डेट पर जाना नहीं, मुझे रक्से परवाज चाहिए। महंगे होटल का खाना नहीं, मुझे अपने वजूद का मुकाम चाहिए। स्माइली के इमोटिकॉन्स नहीं, मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं, मुझे हकीकत में एक रियल रोमांस चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। अहदे वफा के वादे मुझसे मत करो, ख्वाब
मुझे दिखलाओ नहीं, फिल्मों के एक तरफा रोमांस को मुझसे दूर रखो, दिखावे का साया भी नहीं। मुझे मत बताओ कि समाज में आदमी और औरत में कोई फर्क है, मुझे मत बताओ कि समाज में आदमी और औरत में कोई फर्क है। मेरे साथ बैठो और ये बताओ, क्या इस बात में कोई तर्क है? हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं, जैसे नज़्मों में नहीं, हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं, ना हो रजामंदी की मुराद। हम फकत अपने में खोए हुए नहीं, हम हो होशमंद और आबाद। क्योंकि इश्क वो नहीं जो दो लोगों के बीच में लाए दूरियां, इश्क वो नहीं जो दो लोगों के बीच में लाए दूरियां, इश्क वो नहीं जिसमें हो सिर्फ रंजिशें और ईर्ष्या। इश्क वो है जो दे इनायत तेरे मेरे दरमियां। तो अगर सुन रहे हैं तो ये सुनिए और इस बात को पहचानिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, इश्क मजाजी नहीं इश्क हकीकी चाहिए, बेबाक बेखौफ बेतकल्लुफ बंदगी चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। मांग नहीं रही हूँ, हकदार हूँ इसकी। तो स्पेशली रेखा के लिए एक हमारा शो आ रहा है बम्बई में और मैं उसके लिए अभी कुछ नज़में लिख रही हूँ और मैंने कहा मैं यहाँ आई हुई तो पहले आप लोगों को सुना दूँ। हाँ, दिल्ली वालों को सुना दूँ, एक आध तो सुन ही लेंगे। तो ये सीक्वल है प्यार और इश्क का। तो मैं कुछ इसमें आपको सिचुएशंस दूंगी और आपको इसमें मेरा साथ देना है। हाँ, शिरकत करनी है, आपको बताना है कि मैं प्यार की बात कर रही हूँ या इश्क की। शुरू करें? हाँ, प्यार और इश्क दोनों एक जैसे नहीं होते क्या? आंखों का मिलना प्यार है, आंखों का मिलना प्यार है, दिल का धड़कना, कलियों का फूल बन जाना प्यार है, तितलियों का फूल पर मंडराना, फूल का पत्तियों की तरफ रुझान प्यार है, पत्तियों का सूरज की रोशनी पर ध्यान, सूरज को खुद में समेटता हुआ आसमान प्यार है, उन्मुक्त गगन में पंछी की उड़ान। लेकिन अब इश्क की बात करते हैं। किसी तारे का टूटकर सिर्फ इसलिए गिरना क्योंकि वो धरती से एक बार मिलना चाहता है, किसी चांद का बादलों में इसलिए घिरना क्योंकि वो बादलों को गले लगाना चाहता है, किसी नदी का सूख जाना क्योंकि वो उस जानवर से प्यार कर बैठी, इश्क कर बैठी जो तैर नहीं सकता, किसी मछली का जाल में अपने आप ही फंस जाना क्योंकि उसे पता है कि मछुआरा भूख सह नहीं सकता, किसी मछुआरे का उस मछली को वापस नदी में डाल देना क्योंकि वो उसे तड़पता हुआ देख नहीं पाया, किसी इंसान का जो नदी के पुल के पार खड़ा हुआ ये सब देख रहा था वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाना इश्क है, किसी का उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उस इंसान को एक बार फिर देखकर गले लगाना। प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है, प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है जो आज भी फर्क नहीं समझ पाए, प्यार रास्ता है, इश्क मुकाम है जो आज भी फर्क नहीं समझ पाए, वही तो इन रास्तों में गुमनाम है। ऑलमोस्ट एंड पर आने वाली हूँ, लेकिन देखिए हम वतन गोश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अब शादी हो जाती है ना तो आपके सारे पुराने इश्क एकदम से कहीं से उभर के आते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर, ईमेल्स में। हाँ, इश्क के साथ वो काम पूरे हो चुके हैं मेरे, इसीलिए शादी कर ली सर। आपने पहले कर ली मुझे लग रहा है। इश्क की मस्ती पता चल रहा है तड़प से। कायनात। तो पुराने इश्क की बात है तो एक ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, गौर फरमाइए। मुझे ऐसे ना देखो, मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। मुझे ऐसे ना देखो, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। इश्क तुम्हारा था, इश्क तुम्हारा था। मैं आशिक किसी और की हो चुकी हूँ। कहा था तुमसे कि याद करोगे मेरे जाने के बाद भी मुझे, कहा था
तुमसे कि याद करोगे मेरे जाने के बाद भी मुझे, काट कर देख अपनी नसें, काट कर देख अपनी नसें, मैं नब्ज़ किसी और की हो चुकी। बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी मैं उस दिन जिस दिन तुम्हारा साथ छूटा था। बहुत रोई थी मैं उस दिन जिस दिन तुम्हारा साथ छूटा था। अपनी हथेली को देख, अपनी हथेली को देख, मैं तकदीर किसी और की हो चुकी। लबों की लर्जिश तो क्या, लबों की लर्जिश तो क्या, नहीं चूम सकते तुम अब माथा भी मेरा। सॉरी। लबों की लर्जिश तो क्या, नहीं चूम सकते तुम अब माथा भी मेरा। तुम रांझा थे मेरे, तुम रांझा थे मेरे, लेकिन अब मैं हीर किसी और की हूँ। मुझे ऐसे ना देखो मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ, मुझे ऐसे ना देखो मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। नो कंसेंट। चलिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लिखी हैं और इसके साथ ही मैं एंड करूँगी। मैम टाइम है हमारे पास? जी ज़रूर ज़रूर। मुंबई के लिए भी कुछ कह दूँ? दिल्ली की हो चुकी। अच्छा, मुंबई को बोल दूँ कि मैं दिल्ली की हो चुकी हूँ। एक्चुअली पता है मैं दिल्ली में ही जवान हुई हूँ। मैं पैदा तो देहरादून में हुई थी, लेकिन 18 साल की उम्र में मैं दिल्ली आई थी। तो दिल्ली मेरा सबसे बड़ा शहर था और पहली बार मॉल्स भी मैंने दिल्ली में ही देखी, बिल्डिंग्स भी दिल्ली में ही देखी, इश्क भी दिल्ली में ही हुआ था। पुराना वाला था जिसके लिए पिछली वाली नज़्म लिखी है कि अब मैं किसी और की हो चुकी। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, ऐसे नहीं कहा था मेरे ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भूल गई थी तुम्हें, ठीक है, पुराने इश्क को बता रही हूँ, दिल्ली वाले को। वापस दिल्ली में आए, देखिए। मैं भूल गई थी तुम्हें, फिर अचानक तुम्हारे नाम के किसी शख्स से मुलाकात हो गई। मैं भूल गई थी तुम्हें, फिर अचानक तुम्हारे नाम के किसी शख्स से मुलाकात हो गई। मैंने बार 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 उससे सिर्फ उसका नाम पूछा। मैंने बार 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 सिर्फ उससे उसका नाम पूछा और मेरी तो पूरी बात हो गई। उसे लगता है कि मेरी सारी नज़्मों पर, उसे लगता है कि मेरी सारी नज़्मों पर सिर्फ उसका नाम है। उसे क्या पता ये लिखना पढ़ना तो फ़कत मेरा काम है। उसे लगता है कि मेरी सारी नज़्मों पर सिर्फ उसका नाम है। उसे क्या पता ये लिखना पढ़ना तो फ़कत मेरा काम है। नहीं लिखती हूँ मैं कुछ भी उसके बारे में सोचकर, नहीं लिखती हूँ मैं कुछ भी उसके बारे में सोचकर। ठीक उसकी तरह मेरी कलम भी बेईमान है। धीमी सी आंच पर मोहब्बत पक रही है, धीमी सी आंच पर मोहब्बत पक रही है। ज़रा चख के देखिए, आज खाने में मिर्च थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और मैं बस जाते जाते ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग कला को और भाषा को कैद करने की कोशिश करते हैं और यही डर है कि इस खौफ से बहुत बच्चे नहीं लिखते। जो अर्बन हाउस होल्ड्स में, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग शहरों की अपनी अलग अलग ज़ुबान होती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई उर्दू, कोई अंग्रेज़ी। और इस डर से कि आप खालिस तरीके से नहीं बोलते या आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है या बहर में नहीं लिखते, आज़ाद नहीं लिखते, पाबंद नहीं लिखते, नसरी नहीं लिखते, लोग कहते हैं कि लिखो मत। मैं जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप में से जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए, ठीक है। और ये उनके लिए है, वो कहते हैं लिखना छोड़ दो, ठीक है, नहीं लिखूंगी। वो कहते हैं लिखना छोड़ दो, ठीक है, नहीं लिखूंगी। वो कहते हैं पढ़ना छोड़ दो, वो कहते हैं पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, नहीं पढ़ूंगी। कहना तो उनका काम है क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं, कहना तो उनका काम है क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं। आज एक बार फिर कह के देखिए ना, कसम से ब्लॉक नहीं करूंगी। वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है,
वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है, इसे यलगार ही समझना, ये कोई गुहार नहीं है। वो कलम भी क्या कलम जिसकी कोई धार नहीं है, इसे यलगार ही समझना, ये कोई गुहार नहीं है। कीबोर्ड के पीछे बैठकर क्यों वार करते हो मुझे सब पता है। कीबोर्ड के पीछे बैठकर क्यों वार करते हो मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है हम होशियार नहीं हैं? किसी औरत की इज्जत उछालना एक गैरतमंद इंसान का हथियार नहीं है। किसी औरत की इज्जत उछालना एक गैरतमंद इंसान का हथियार नहीं है। अगर भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, आप उर्दू अदब के ठेकेदार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। का मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू लेते हुए आप समझ गए होंगे आतिका फारूकी। लेकिन देखिए इनका, और अभी ये जो है इनका नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म भी आ रही है और कलर्स और CNN न्यूज़ के साथ ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन शायरी से इनका बहुत पुराना रिश्ता है, मैं जानती हूँ। पहले खुल के नहीं करती थी लेकिन अब बहुत आज़ादी से करती हैं और नसरी नज़में कहती हैं। नसरी नज़म का जादू आपने अभी देख लिया है। आतिका फारूकी। एक है सफ़र पे। हम लोग बहुत सफ़र करते हैं, अक्सर इंग्लिश वाला सफ़र करते हैं, लेकिन हिंदी वाला सफ़र हमें थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी एक नज़म है, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, कम्युनल हार्मनी पे है और मुझे लगता है कॉस्मोपॉलिटन दुनिया जो है वो ही सबसे खूबसूरत दुनिया है। और तीसरी नज़म है मोहब्बत पर, पहली बार बखुदा मोहब्बत पे कुछ लिखा है, देखते हैं। तू इंसान है दरख्त नहीं, तू क्यों खड़ा चौराहों पे। तू इंसान है दरख्त नहीं, तू क्यों खड़ा चौराहों पे। तू सब्र नहीं, तू मौज है किनारा कर किनारों से। धूप ले तू बालों पर, छाँव की है फिक्र किसे। पैरों को तराश कर सफ़र के नक्श पे ढाल दे। तो इंसान है दरख्त नहीं, तो क्यों खड़ा चौराहों पे। जो बीत गया वो भूल जा, जो बीत गया वो भूल जा। लिखा था वो नसीब में, किसे है सब मिला और कब। तू हर खलिश निकाल दे। तू आसमां का शुक्र कर, समंदरों से बात कर, ज़मीं को लेके हाथ में। तू अब हवा के साथ चल। तू इंसान है दरख्त नहीं, तू क्यों खड़ा चौराहों पे। तू सब नहीं, तू मौज है किनारा कर किनारों से। तू काबिले परवाज है, हिरन नहीं तू बाज है। जो हर बशर को खींच ले, सफ़र की वो आवाज़ है। इंसान है दरख्त नहीं। हर एक मोड़ पे मिलेंगे वो जो अब तेरे हमसाए हैं। तू आंख उठा के देख ले, हर ओर तेरे सरमाए हैं। वो कल जो आके चला गया, वो कल जो आने वाला है। जो मेरा है बस आज है, ये अहद करे मीनारों से। तू इंसान है दरख्त नहीं, तो क्यों खड़ा चौराहों पे। छोटी सी नज़म थी। एक है कम्युनल हार्मनी के नाम, और मैं बार बार कई मंचों पे ये बात भी कहती हूँ, इस पे नज़में भी लिखती हूँ और इस पे गज़लें भी लिखती हूँ। अब जहाँ तक बात मेरी पहुँचे, क्योंकि यही दुनिया सबसे खूबसूरत दुनिया है, कम्युनल हार्मनी की। मेरी आँखों ने मक्का भी देखा है, मथुरा भी। मेरे पूर्वजों ने ईद भी मनाई और दिवाली भी। मंदिरों के रास्तों में रफ्तार धीमी की हमने, मस्जिदों की सीढ़ियों पे रुक के आज़ान सुनी। ईसाइयों के स्कूलों में तालीम पाई, सिखों के घरों में ज़िंदगी बिताई। मेरे दोस्तों की फहरिस्त में रंग बहुत हैं, मेरी दुनिया के दायरों में तरंग बहुत है। मेरे खाने में मेरा मज़हब साफ नहीं दिखता, मेरे घर के दरवाजे पर धर्म नहीं रहता। मेरे पहनावे में तहजीब है, धर्म की छाप नहीं। मेरे त्योहारों में मेरी ज़ुबान पे मेरी परवरिश है, मज़हब की ताप नहीं। मेरे त्योहारों पे
मेरे त्योहारों में कोई त्योहार इज्जत से खाली नहीं। क्रिसमस भी मेरी है, लोहड़ी भी मेरी, सिर्फ ईद दिवाली नहीं। धर्म से लोग एकजुट नहीं किए जाते, काश कि वो घरों से निकले और जाने, अपनी सोच को बड़ी करके दुनिया की सरहदें ना माने। हमने वाला और हम प्याला ही हम सफ़र हुआ करते हैं। इश्क उससे होता है जिससे घर की दीवारें मिलती हों, दिल उनसे जा लगता है जो एक पेड़ की छां में बैठे हों। अहले किताब ही जिंदगी की गांठ नहीं बांधते, डर सिर्फ आखिरत कहीं नहीं रहती जिंदगी का भी है। क्या मालूम कि तुमसे मजहब तो मिले मगर सोच नहीं, हमें दफनाया तो एक ही सलीके से जाए, पर जीवन की हर एक बात एक दूसरे पर बोझ रही। तो क्या कि मेरे खुदा का नक्श नहीं और तेरे रब की शक्ल है, तो क्या कि मेरा अंत ज़मीन में और तेरा अंत हवाओं में, तो क्या कि तेरे पैदा होने पे कुछ और मेरे पैदा होने पे कुछ और हुआ था जश्न, तो क्या कि तेरी किताब ऐसी और मेरी किताब वैसी, तो क्या कि तेरे वास्ते नेताओं ने कुछ और वादे किए, तो क्या कि मेरे लिए नेताओं ने कुछ और झूठ कहे, तो क्या कि तेरे नाम के आगे कुछ मेरे नाम के साथ कुछ और जुड़ा है, तो क्या कि हमारे इबादत खानों में फूल अलग हैं, तो क्या कि तू संस्कृत में मैं अरबी में दुआ मांगू हूँ। ये है कि उन्हें हमारी दोस्ती से है डर इतना कि टीवी पे चलाते हैं मुहिम नफरत की। ये है कि उनकी आंखों में है खौफ हमारे लिए कि हम उठेंगे और उन्हें कर देंगे बेनकाब। जो दिन रात लगे थे इतिहास बदलने में, जो इंतहा पसंद है वो सुन लें, ये आवाज़ बगावत की है। हम एक थाली में खाते हैं और हम निवालों में ब्याहते हैं, हम सायों में जश्न मनाते हैं और पड़ोसियों से हर वादा निभाते हैं। हमारा मरना चाहे अलग होगा पर जिंदगी एक और जश्न कई मनाते हैं। तेरा भगवान ऐसा है और मेरा अल्लाह वैसा, हर दिन दो दो रब का उर्स मनाते हैं। किताबों में फर्क क्या है देख चुके बहुत, अब एक जैसा क्या है उसकी रोशनी फैलाते हैं। क़यामत का इंतजार क्या करना हम बदनों, आने वाली नस्ल की तरफ अपना फर्ज आज ही से निभाते हैं। शायरा को बुलाऊंगी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आप मुशायरों के शायर हैं तो उन्हें आपने ज़रूर सुना होगा, प्रज्ञा शर्मा। मैं ये बताती चलूँ कि रेख्ता ने उनकी एक किताब अभी छापी है, जो है मौत का ज़िंदगी नामा, जो करोना काल की नज़मों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो सिर्फ करोना काल की नज़में नहीं सुनाएंगी, बहुत जिंदा शायरी करती हैं प्रज्ञा शर्मा। वक्त की नज़ाकत। इश्क क्या है बस किसी एहसास का तो नाम है, इश्क क्या है बस इसी एहसास का तो नाम है। आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद, आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद। बहुत शुक्रिया। एक मतला शेर देखें कि तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी। तुम्हारी याद की जब धूल आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी। यही तो ऐब था बस रज्जगों की दुनिया में, यही तो ऐब था बस रज्जगों की दुनिया में। मैं ख्वाब सोच लूँ तो नींद आने लगती थी, मैं ख्वाब सोच लूँ तो नींद आने लगती थी। मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, देखिए, मेरे ही साथ में रहते हुए मालूम होते हो, न जाने क्यों मुझे अब भी मेरे मालूम होते हो।
अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, अभी भी जब अकेले कार लेकर मैं निकलती हूँ, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते, बगल की सीट पर बैठे हुए मालूम होते। एक मतलब चंद अशार देखिए, एक नया सा काम किया है, एक लफ्ज़ है, उसका इस्तेमाल शायरी में मेरा ख्याल है कि पहली बार हुआ है। तो कहती हूँ कि मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह। उसके पहले एक मतलब और दो शेर सुन लें। क्या? अच्छा, वो कुछ कह रही है, कुछ कह रही है, मुझे खैर। ज्यादा कहने को है भी नहीं सफाई में, इधर मेरी भी तवज्जो नहीं रिहाई में। ज्यादा कहने को है भी नहीं सफाई में, इधर मेरी भी तवज्जो नहीं रिहाई में। और शेर यूँ हुआ कि वफ़ा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, वफ़ा तो दी है मुझे भी बनाने वाले ने, मगर मज़ा बड़ा आता है बेवफाई में। सुने कि वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, मेरा खो तो गई उस शब गए दरीचों में सिगरेटें सुलगती हैं, याद के मकानों में सिगरेटें सुलगती हैं। और शेर देखें कि देखकर सितारों को मुझको तो ये लगता है, देखकर सितारों को मुझको तो ये लगता है, दूर आसमानों में सिगरेटें सुलगती हैं, दूर आसमानों में सिगरेटें सुलगती हैं। बहुत शुक्रिया। और वो मतला जो रह गया कि तुम्हारी याद की सिगरेट जला के रोई थी, धुएं की बाह पे सर रख के रात सोई थी, धुएं की बाह पे सर रख के रात सोई थी। एक आखिरी गज़ल सुनाती हूँ, चंद अशार, वक्त कम है, उसके मद्देनज़र के उसके पहले एक मतलब एक शेर और सुनेंगे। पागल हूँ, पूरी की पूरी झक्की हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने, आप वो लोग हैं जिनसे शायरी सीखी है, शायरी। पागल हूँ, पूरी की पूरी झक्की हूँ, इससे बढ़कर क्या बतलाऊं कैसी हूँ। और शेर यूँ हुआ कि एक धुएं का छल्ला तेरी सिगरेट का, एक धुएं का छल्ला तेरी सिगरेट का, मैं अपनी उंगली में पहने रखती हूँ, उंगली में पहने रखती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हाजिर करती हूँ। पागल हूँ, पूरी की पूरी झक्की हूँ, इससे बढ़कर क्या बतलाऊँ कैसी हूँ। एक धुएं का छल्ला तेरी सिगरेट का, मैं अपनी उंगली में पहने रखती हूँ, मैं अपनी उंगली में पहने रखती हूँ। तुम्हारी याद की थी, धुएं की बाह पे सर रख के रात सोई थी, धुएं की बाह पे। और ये आखिरी गज़ल एक ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तू गले लगा कर जा। बहुत शुक्रिया। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। और ये शेर बतौर ख़ास, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, मैं भूल जाऊं तुझे, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं। तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से पहले तू मेरे सामने अपने खत जला कर जा। मैं तेरे बाद कभी, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊं तुझे, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊं तुझे। यूं अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा, यूं अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा। और शेर आखिर के, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं,
तो जा रहा है तो नींदे मेरी उड़ा कर जा रहा है तो नींदे मेरी उड़ा कर जा। बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन इससे पहले हिना रिजवी को मैं बुलाना चाहूँगी कि जो बहुत ही खूबसूरत शायरी करती है, खूबसूरत लहजे में पढ़ती है और तहतुल लफ्ज़ पढ़ने का जो फ़न है इनको खूब आता है। हिना रिजवी। बहुत शुक्रिया आपका और आदाब दिल्ली। पहली बार आपके सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सुनेंगे। और एक शेर से शुरुआत करती हूँ कि कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं, कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं, और दिल के कागज़ पर मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं। कर इलाही तू कलम मेरा कवि लिखूंगी मैं, और दिल के कागज़ से मिटाकर गम खुशी लिखूंगी मैं। और थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले, थोड़ी ढारस ही अमावस के मुसाफिर को मिले, मील के सब पत्थरों पर रोशनी लिखूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देखें कि बर्फ पे लफ्ज़ नहीं हाशिए भी देखे जाएं, बर्फ पे लफ्ज़ नहीं हाशिए भी देखे जाएं, मेरे सुखन में नए जाविये भी देखे जाएं। बर्फ पे लफ्ज़ नहीं हाशिए भी देखे जाएं, मेरे सुखन में नए जाविये भी देखे जाएं। और रदीफ चाहे खुशी हो मेरी गज़ल की मगर, रदीफ चाहे खुशी हो मेरी गज़ल की मगर, गम व अलम के सभी काफ़िये भी देखे जाएं। भी रिश्तेदार हैं शायद, मुझसे अक्सर खफा से रहते हैं। और एक शेर और देखिए, फिर एक गज़ल सुनाती हूँ। बहुत शुक्रिया। पास रहकर जुदा से रहते हैं, दर्द होकर दवा से रहते हैं, और ख्वाब भी रिश्तेदार हैं शायद, मुझसे अक्सर खफा से रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साझा करना चाहूँगी कि आप सुने कि औरतें क्या हैं, और मैं अपना तारुफ, अपनी औरत ज़ात का तारुफ आपसे कराती हूँ कि बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ। बिनते हवा हूँ मैं, औरत है मेरा इसमें शरीफ, है ये पहचान मेरी और यही है तारीफ। और मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, मुझको है फ़ख्र कि उस कौम से निस्बत है मेरी, फातिमा मरियम और सीता सी है रहबर जिसकी, फातिमा मरियम और सीता सी है रहबर जिसकी। और मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे, मैं भी अशरफ हूँ निगाहों में खुदा की मेरे, मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने, मेरी तो गोद में खेले हैं मसीहा कितने। और कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई, कितने वलियों ने मेरे हाथ की रोटी खाई, कितने शाहों ने मेरे पाँव में जन्नत पाई। और मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, सिंफ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी, मैं ही पत्थर के मकानों को बनाती घर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हसी महवर हूँ, मैं ही दुनियाए मोहब्बत का हसी महवर हूँ। और मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, सिंफ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। मेरे औसाफ गिनाने को ये कागज़ कम है, सिंफ़े नाजुक हूँ मगर रूह मेरी रुस्तम है। और मैंने जज्बों के तसद्दुक़ का भरम रखा है, मेरी ही ज़ात से मंसूब हर एक रिश्ता है। माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ, माँ बहन हूँ कभी बीवी तो कभी बेटी हूँ, कोई किरदार हो मर्दों से वफ़ा करती हूँ, हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा, हाँ मगर शर्ते वफ़ा ये है कि पाऊँ भी वफ़ा। मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा, और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती, जो फ़कत घर में ही महदूद नहीं रह सकती, और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती, जो फ़कत घर में ही महदूद नहीं रह सकती। और गुंचाओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे,
गुंचाओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे। और मेरी जुल्फों मेरे काजल की ना बातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा करिए। मेरी जुल्फों मेरे काजल की ना बातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ व ज़हानत को भी अच्छा कहिए। और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी। आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, अज़्म दे सकता है खुद बढ़ के गवाही मेरी। और इंदिरा हूँ मैं, टेरेसा हूँ, मलाला हूँ मैं। इंदिरा हूँ मैं, टेरेसा हूँ, मलाला हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। इंदिरा हूँ मैं, टेरेसा हूँ, मलाला हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं। और मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें। मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें। मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अजमत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने। बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हवा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी। क्या रौनक है हमारे आज के मुशायरे की। जश्न रेख्ता का ये मुशायरा यहाँ से रखा जाएगा, लेकिन आप तशरीफ रखिए। हमने आपके लिए एक शायरा को, एक दरमियान में शायरा है, वो भी बहुत आला शायरा है। उसके बाद पूनम मीरा की गज़लें जब आप सुनेंगे तो बिल्कुल मशहूर हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत गायिका है और उतनी खूबसूरत शायरा है। लेकिन उससे पहले मैं ज्योति आज़ाद खत्री से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने कलाम से हमें महसूस कराएं। इनके नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, बहुत मशहूर शायरा है ज्योति आज़ाद खत्री। बहुत शुक्रिया मैम। आदाब हाज़रीन, गज़ल का मतला दो शेर देखें। मतला अर्ज़ किया है कि पहले उसको याद किया है, पहले उसको याद किया है, फिर आंसू ईजाद किया है। पहले उसको याद किया है, फिर आंसू ईजाद किया है। सच पूछो तो हमको हमारी, सच पूछो तो हमको हमारी आंखों ने बर्बाद किया है। सच पूछो तो हमको हमारी आंखों ने बर्बाद किया है। और शेर देखें कि हमने अश्क बहाए कब हैं, हमने अश्क बहाए कब हैं, पानी को आज़ाद किया है। हमने अश्क बहाए कब हैं, पानी को आज़ाद किया है। पहले उसको याद किया है, फिर आंसू ईजाद किया है। बहुत शुक्रिया। इस नज़म से चंद अशार और देखें। मतलब अर्ज़ किया है कि देखना उसको दवा है, ज़िद नहीं, देखना उसको दवा है, ज़िद नहीं, इश्क मेरा मसला है, ज़िद नहीं। देखना उसको दवा है, ज़िद नहीं, इश्क मेरा मसला है, ज़िद नहीं। और शेर देखे कि मान लेती मैं कहा उसका मगर, मान लेती मैं कहा उसका मगर, वो गुजारिश कर रहा है, ज़िद नहीं। दावत सुखन देती हूँ, दावत कलाम देती हूँ। और मौसीकी का एक इनके जो बैकग्राउंड है, जो शायरी में मिलता है तो कैसे उजागर होता है। पूनम मीरा, इनका ताल्लुक गुड़गांव से है। पूनम मीरा साहिबा। आदाब। एक मतला शेर तहत में पढ़ दूँ। सब तक मेरा सलाम पहुँचे। अब तरन्नुम ही अगर खैर। आसमानों के खुले बाग किसे दिखते हैं, आसमानों के खुले बाग किसे दिखते हैं, चश्मे पुराब के गिरदाब किसे दिखते हैं। मुझ में क्या मेरे सिवा और भी रहता है कोई, क्या बात है। मुझ में क्या मेरे सिवा और भी रहता है कोई। मैं तो सो जाती हूँ फिर ख्वाब किसे दिखते हैं, मैं तो सो जाती हूँ ख्वाब किसे दिखते हैं।
इजाज़त से एक मतलब जी अच्छा बहुत ज्यादा शायरी है, वाह वाह। शुक्रिया। मुझ में क्या मेरे सिवा और भी रहता है कोई, मुझ में क्या मेरे सिवा और भी रहता है कोई, मैं तो सो जाती हूँ फिर ख्वाब किसे दिखते हैं। दश्त आंखों में था, आवाज़ में वीरानी थी, दश्त आंखों में था, आवाज़ में वीरानी थी, खा गया शहर उसे, कहते हैं दीवानी थी। मैंने खुद पर कभी होने ना दी जाहिर, लेकिन मैंने खुद पर कभी होने ना दी जाहिर, लेकिन मुझ में तेरी कमी हर शख्स ने पहचानी। जब तलक इश्क सुनाता रहा हम सुनते रहे, जब तलक इश्क सुनाता रहा हम सुनते रहे, बाद उसके तो कहानी बड़ी बेमानी थी। लम्स उस धूप का काफ़ी था समझ जाने को, बर्फ था जिस्म मगर रूह रवां पानी थी। और अब तरन्नुम में वाह पूनम, वाह बहुत खूब। उसने दुनिया से उठ के दीवाना, उसने दुनिया से उठ के, माइक मेरा साथ नहीं दे रहा, दीवाना ढूंढने दिल चला है वीराना। एक गम और एक गम और एक मसरत है, एक हकीकत है, एक अफसाना। दुख से जन्मी हुई थी वो बदली, उसको आता नहीं बरस जाना। फैसला कर लिया है जीने का, फैसला कर लिया है जीने का। कितना आसान हुआ है मर जाना, कितना आसान। उसको था एतबार आँखों पर, उसको था एतबार आँखों पर, मुझको देखा मगर ना पहचाना, मुझको देखा मगर ना पहचाना। मोर पंखी है चाहते मीरा, मोर पंखी है चाहते मीरा, दिल है उस सांवरे का दीवाना, दिल है उस सांवरे का दीवाना, ढूंढने दिल चला है वीराना। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और तरन्नुम में इजाज़त हो तो।
बेसबब बार बार आती है, बेसबब बार बार आती है, याद बेख्तियार आती है, याद बेख्तियार आती है। किसको दरकार है ये रंगो बो, किसको दरकार है ये रंगो बो, किसकी खातिर बहार आती है, किसकी खातिर बहार आती है। एक आवाज अपने चेहरे को, एक आवाज अपने चेहरे को, घर के बाहर उतार आती है, घर के बाहर उतार अपनी बेताबियों को कम करने, अपनी बेताबियों को कम करने, मौज दरिया के पार आती है, मौज दरिया के पार आती है। दिन तो सोता है रात भर मेरा, दिन तो सोता है रात भर मेरा, दिन तो सोता है रात भर मेरा, शब कहाँ दिन गुजार आती है, बेसबब बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन्होंने निज़ामत की, हालांकि उन्होंने कहा भी कि वक्त कम है मुझे मत पढ़वाना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायरी किसे कहते हैं उनको सुने बगैर ये मालूम चलना ज़रा दुश्वार है। वो रेखता के टीम से जुड़ी हैं, वक्त कम है, दो चार शेर भी वो हमें सुनाए, हमें अच्छा लगेगा। साइदा हसन साहब का एक शेर, साहबा का एक शेर है कि मैंने उन सब चिड़ियों के पर काट दिए जिनको अपने अंदर उड़ते देखा था। अजरा नकवी साहब। इतनी खूबसूरत सहरागी गज़ल के बाद मैं क्या सुनाऊं, लेकिन बहरहाल एक गज़ल है रहने के मोतबर से रिश्तों का साइबान रहने दो, मोतबर से रिश्तों का साइबान रहने दो, मेहरबान दुआओं में ख़ानदान रहने दो, मेहरबान दुआओं में। और ये शेर शायद आपके ख़ानदानों में कहीं ज़रूर ये मसला होगा कि खस्ता मुज़महिल से बामोदर, मुज़महिल से बामोदर खस्ता हाल दीवारें, मुज़महिल से बामोदर खस्ता हाल दीवारें, बाप की निशानी है वो मकान रहने दो, बाप की निशानी है वो मकान रहने दो। और उलझे उलझे रेशम की डोर से बंधे रिश्ते, उलझे उलझे रेशम की
डोर से बंधे रिश्ते हर घड़ी मोहब्बत का इम्तिहान रहने दो, हर घड़ी मोहब्बत का इम्तिहान रहने दो। और नौजवान और आजकल के हालात के आने वाली नस्लें खुद हल तलाश कर लेंगी, आने वाली नस्लें खुद हल तलाश कर लेंगी। आज के मसाइल को खुशगुमान रहने दो, आज के मसाइल को खुशगुमान रहने दो। और फैलते हुए शहरों अपनी वहशतें रोको, फैलते हुए शहरों अपनी वहशतें रोको। मेरे घर के आंगन पर आसमान रहने दो, मेरे घर के आंगन पर आसमान रहने दो। अब एक गजल का शेर हो गया है कि आर्ज़ी सही लेकिन नक्श छोड़ जाएगा, आर्ज़ी सही लेकिन नक्श छोड़ जाएगा। बेखुदी के मौसम को मेहरबान रहने दो, मेहरबान रहने दो। और आखिरी शेर है कि क्या बहुत ज़रूरी है, क्या बहुत ज़रूरी है सारी बात कह डालें, क्या बहुत ज़रूरी है सारी बात कह डालें। जुगनुओं सी कुछ झिलमिल दरमियान रहने दो।